भावना वनखेड़े जी से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आएं एवं विगत वर्षों में रघु कोचिंग क्लासेस द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों विश्व उपासिते यस्य संयस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै गणमान्य नागरिक बंधु, संस्था संचालक, मेरे सहयोगी अध्यापकगण, सम्मानित अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में मैं भावना आप सभी का स्वागत करती हूँ तथा आपके समक्ष रघु कोचिंग संस्था का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अति उत्सुक हूँ। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। रामायण टीवी पर एक शो आता था रामायण, उसमें लवकुश कांड आप लोगों ने देखा होगा। तो जब उसमें लवकुश छोटे छोटे बच्चे थे तो वो कहते थे अपनी माता से कि माँ हम बहुत वीर हैं, हम बहुत वीर हैं। तो उनकी माँ कहती नहीं बेटा ऐसे आप वीर वीर बोल के मत बताइए, आपकी वीरता का परिचय स्वयं आपके कार ही देंगे। तो बच्चे कहते हमें पता कैसे चलेगा कि हम वीर हैं, तो हमें तो बताना पड़ेगा। पर जब वो बच्चे बड़े होते हैं और अश्वमेध यज्ञ होता है तो उनकी वीरता का परिचय सभी को मिल जाता है। उसी तरीके से आज यहाँ अतिथि जो उपस्थित हैं उनके बारे में आप सभी ने जाना और उन सब के बारे में सुनकर हम सभी धन्य हुए, कृतार्थ हुए। आज जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ ये हमारी संस्था का पिछले 5 वर्षों से 6 वर्षों से जो भी यहाँ पर 17 में संस्था का प्रारंभ शिक्षा को उन्नत बनाने के उद्देश्य से श्री आकाश रघुवंशी द्वारा किया गया, जिसमें उस समय लगभग 50 विद्यार्थी थे। 2016-17 में कक्षा 10वीं में मुस्कान नामदेव ने नगर की प्रावीण्य सूची में अपना नाम दर्ज कराया। 18 में पुनः कक्षा 10वीं में शिवानी लोधी तथा कक्षा 12वीं में योगेश वनखेड़े ने नगर और जिले की प्रावीण्य सूची में अपना नाम दर्ज किया। में मुस्कान साहू द्वारा पुनः नगर में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। प्रारंभ से ही विद्यार्थियों की मेहनत ने संस्था और नगर को गौरव प्रदान कराया है और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2019 में वर्षा प्रजापति कक्षा 10वीं से 98.8%, ध्यान से सुनिएगा, 98.8% के साथ प्रदेश की प्रावीण्य सूची में अपना नाम दर्ज कराया। और यह पल प्रदेश और नगर के लिए बहुत गौरव का पल रहा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब मंडीदीप नगर से किसी बच्ची का नाम प्रदेश की सूची में सम्मिलित हुआ। सफलता की दिशा में आगे बढ़ते बढ़ते वह क्षण भी आया जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। सन 2020 कोरोना काल के नाम से जाने वाला यह पल, जिसका प्रभाव स्वास्थ्य के अतिरिक्त शिक्षा पर सर्वाधिक हुआ। मार्च में 2 परीक्षाएं हुई, 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया तथा 12वीं की परीक्षाओं को जून अंत तक लेकर उसका परिणाम जुलाई में घोषित हुआ। उस परिणाम में हमारे संस्था के विद्यार्थियों ने राम प्रसाद बिस्मिल की कुछ पंक्तियों को, कविता की कुछ पंक्तियों को चरितार्थ कर दिया। पंक्तियां इस प्रकार है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इन पंक्तियों को सार्थक किया संस्था के छात्रों ने और पुनः एक बार फिर जहां 2019 में कक्षा 10वीं में मध्य प्रदेश में नाम दर्ज कराया था, एक बार फिर शिवानी लोधी और स्वाति लोधी ने विज्ञान संकाय से 96.6% के साथ मध्य प्रदेश की सूची में अपना नाम दर्ज कराया कक्षा 12वीं से। और ये सीख दी कि भले ही कितनी विषम परिस्थितियां हमारे जीवन में क्यों ना आए, यदि हम प्रयास करें तो हम सफल अवश्य होते हैं। इसके पश्चात 2022 में विगत वर्ष का परिणाम भी कुछ इसी प्रकार रहा, जिसमें मोहित कुमार पटेल ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनके सम्मान में यह समारोह रखा गया है। पीयूष उपाध्याय ने द्वितीय स्थान, निधि पांडे ने तृतीय स्थान जिले की सूची में नाम दर्ज कराया है। कॉमर्स संकाय से अनुज पंडित ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तथा 2022 में संस्था के लगभग 50 विद्यार्थी, सभी बच्चे और अतिथियों से चाहूँगी कि वह इस बात पर गौर करें। 2022 में संस्था के लगभग 50 विद्यार्थियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा
दी जाने वाली लैपटॉप राशि जो कि 25,000 है, उसके लिए क्वालिफाई किया है, चयनित हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा सामर्थ्य में वृद्धि करती है, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो अथवा बुद्धि का सामर्थ्य हो। इस बात को प्रमाणित करने हेतु मैं कुछ जानकारी या सूचना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रति वर्ष 80,000 रुपये की स्कॉलरशिप लगभग 10,000 विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है और इस छात्रवृत्ति का नाम है इंस्पायर्ड अवार्ड स्कॉलरशिप, जो कि कक्षा 12वीं में अपने ज़िले के टॉप 1% के विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। और ये जो स्कॉलरशिप है, ये शोध और शिक्षण को प्रेरित करने के उद्देश्य से दी जाती है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है कि निरंतर 5 वर्षों से हमारी संस्था के छात्रों ने इस स्कॉलरशिप में अपना नाम दर्ज कराया है। पहले वर्ष 1 संख्या, दूसरे वर्ष 2, तीसरे वर्ष 3, पिछले वर्ष इस स्कॉलरशिप को लगभग 6 विद्यार्थियों ने प्राप्त किया। आपकी तालियों की गूंज ये बता रही कि आप इस स्कॉलरशिप के बारे में ठीक से समझ नहीं पाए। मैं फिर से बताना चाहूँगी कि कक्षा 12वीं में अच्छे प्रतिशत लाने पर प्रति वर्ष 80,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है और यह स्कॉलरशिप निरंतर 5 वर्षों तक दी जाती है, मतलब 4 लाख रुपए। और इस वर्ष 2022 के परिणाम में हमारी संस्था के 10 विद्यार्थियों ने इसमें अपना नाम दर्ज कराया है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन समय समय पर हमारी संस्था में किया जाता है, जिसके अंतर्गत रंगोली प्रतियोगिता, निबंध, श्लोक गायन, वाद विवाद, महापुरुष के जीवन वृत्तांत, योग प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सभी सम्मिलित हैं जिसमें विद्यार्थी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। संस्था के विगत वर्षों के परिणाम देखकर मुझसे कई लोगों ने पूछा कि इसका कारण क्या है, आप इतने अच्छे परिणाम किस प्रकार लाते हैं। इसका जवाब इस बात से देती हूँ कि संस्था में खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है। आप सभी जानते हैं एक टीवी पर एक शो आता है, कौन बनेगा करोड़पति, आप सभी ने देखा होगा। हमारी संस्था के कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के ये एक सुझाव पर कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर एक खेल खिलाया जाता है जिसका नाम है कौन बनेगा भौतिशियम, जिसके अंतर्गत कक्षा 12वीं के बोर्ड कक्षा के विद्यार्थी इस खेल को खेलते हैं। 11वीं वाले विद्यार्थी उन्हें इस खेल के लिए खेलने के लिए प्रेरित करते हैं और इस प्रकार खेल के साथ, मनोरंजन के साथ पढ़ाई कराई जाती है, जिससे उन्हें कठिन से कठिन विषय को समझने में सुविधा होती है। विद्यार्थियों के वैज्ञानिक और ऐतिहासिक तथ्यों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष एवं विगत वर्षों में उन्हें मांडू, माहेश्वर जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर ले जाया गया, जहां उन्हें जहाज महल, मुक्त आकाश मंच, इको पॉइंट, प्राचीन समय की टेक्नोलॉजी और राज दरबार की व्यवस्था को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। आज के परिवेश में मैं एक अक्सर बात सुनती हूँ और आप लोग भी सुनते हैं, और जब हमारे नगर के गणमान्य दौर के बच्चे हैं, ये कहाँ परंपराओं, पूजा पाठ, आध्यात्मिकता पर ध्यान देंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रघु कोचिंग में विद्यार्थियों को न केवल आधुनिक क्षेत्र में उन्नत बनाया है, अपितु इन्हें आध्यात्मिकता और भारतीय संस्कृति से जोड़े रखने के लिए संस्था में विभिन्न अवसरों पर, विशेषकर जन्मदिन के अवसर पर, और जैसा कि अभी श्री आकाश जी ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, जो पूर्व अध्यक्ष महोदय थे, उनके जन्मदिन पर भी उन्होंने यज्ञ हवन किया। तो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं अपने जन्मदिन के अवसर पर वैदिक यज्ञ करते हैं, संध्या करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, ये आदि सांस्कृतिक जो भी संस्कृति से जुड़ने वाले काम है, ये सारे हमारे बच्चे करते हैं। प्राचीन गुरुकुल परंपरा का परिचय कराने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष संस्था के विद्यार्थियों को 3 दिवसीय शिविर में आर्ष गुरुकुल नर्मदापुरम ले जाया जाता है, जहां वो गुरुकुल की परंपराओं का अनुसरण करते हैं, सीखते हैं कि कैसे बच्चे पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती हैं।
पर्यावरण संरक्षण के लिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि वृक्षारोपण जन्मदिन पर करना, लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा लक्ष्य हमारी संस्था के विद्यार्थियों ने विगत वर्ष पूर्ण किया है, वो है 350 पौधों का रोपण। पिछले वर्ष हमारी संस्था के बच्चों ने नगर में विभिन्न जगहों पर लगभग 350 पौधों का रोपण किया और उनका पालन पोषण कर रहे हैं। अवकाश के दिनों पर विद्यार्थियों को गौशाला ले जाया जाता है, गौवंश की रक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है और इसी क्रम में संस्था के छात्र अंकित लोधी और उनके मित्रगण स्वदेशी का प्रचार करने में निरंतर प्रयासरत हैं। छात्र कोमल माझी निरंतर गौ सेवा में अपना योगदान दे रही है अपनी सखियों के साथ। तो यह कहना उचित नहीं होगा कि आज के बच्चे परंपराओं को नहीं मानते, हमारे बच्चे तो मानते हैं। बताने को बहुत कुछ है, किंतु शब्द और समय कम और अतिथियों के पास भी समय कम है। हो सकता है उन्हें लग रहा हो ये कितनी लंबी बातें कर रहे हैं, पर मुझे वो लवकुश वाली बात से प्रेरणा मिली कि जब तक हम बताएंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। और दूसरी चीज़ कि यदि कोई गलती हो तो आप हमें बताएं या कुछ प्रयास कम हो तो भी करेंगे, ताकि हम इसी प्रकार आगे काम करते रहें। सभी को वैदिक अभिवादन, नमस्ते।